गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो हम कर रहे थे इंडिपेंडेंस इस क्वेश्चन में। सो बेसिकली मैंने टीएस सेट का मैं चेक कर रही थी कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो इसलिए मैंने इसकी जो वेक्टर्स थे उसको कॉलम फॉर्म में लिख लिया था। उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पर मैंने देखा कि हर एक रो में हर एक कॉलम में पाइवट एलिमेंट नहीं है, हेंस दिस सेट इज linearly dependent, hence TS is linearly dependent। और मैंने बताया है कि अगर देयर इज आइसोमॉर्फिज्म तो TS को पढ़ो या S को पढ़ो, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है तो अगर TS इज LD देन दैट मीन्स इस सेट का जो इन्वर्स होगा दैट विल बी S, और वो भी LD ही होगा। ये सब कुछ हो रहा है इस वाली थ्योरम की वजह से। ठीक है, कि अगर ये चीज़ टी अगर यहाँ पे तो सेट फॉर्म में दिया हुआ है, सॉरी, मतलब कि टी को एज अ सेट दिया हुआ है और इसमें मैंने यहाँ पर टी को एज अ मैप लिखा है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। एल भी अगर आपको नोटेशन एल सूट करती है तो एल लिख लेना, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना। बस बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई सेट अब आपके पास कोई मैपिंग है दैट इज आइसोमॉर्फिज्म, मान लो मैंने उसको एल से शो किया है, तो यहाँ पर कोई सेट है दैट इज और एल एस यहाँ पर आ जाएगा। एल एस अगर एल आई है तो ये भी एल आई हो जाएगा, ये अगर एल डी है तो ये भी एल डी हो जाएगा। ठीक है, सो ये थ्योरम हमें ये बताती है अगर एल आइसोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म होना जरूरी है। ठीक है, सो तो इतना तुम्हें समझ में आ गया कि टी एस अगर एल डी है तो एस एल डी हो जाएगा। दैट मीन्स हमें एस के बारे में पता चल गया कि एस एल डी है, लेकिन क्या एस का कोई सबसेट है दैट विल एस का कोई सेट है कि जो कि हमारा एल आई है या नहीं। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या किया इन्होंने देखो यहाँ पर ये मैंने तुम्हें क्लास में एक बार कराया था सॉरी, आप देख सकते हो जिस वाले कॉलम के पास पाइवट एलिमेंट नहीं है उसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, जैसे 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, -1 टाइम्स ऑफ दिस एंड 0 टाइम्स ऑफ दिस, और तीनों को मैं जब ऐड करूँगी तो मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग 2 टाइम्स ऑफ दिस, -1 टाइम्स ऑफ दिस, 0 टाइम्स ऑफ दिस, और तीनों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास थर्ड कॉलम आ रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही होगी, तो वो ही चीज़ इन्होंने लिख दी है। थर्ड कॉलम लिख दिया पहले क्योंकि थर्ड कॉलम आएगा। ठीक है, पहले मैंने ये लिख दिया। अब 2 टाइम्स ऑफ दिस, -1 टाइम्स ऑफ दिस एंड 0 टाइम्स ऑफ दिस, आप कैलकुलेट करके देखना आपके पास आउटपुट ये आएगा। ठीक है, वो यहाँ से हम इस तरह की कॉरस्पॉन्डेंस लिख देते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है तो ऐसे लिख देते हैं। दैट मीन्स 1 - 5 1 - 5 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। ठीक है, और इसी कॉरस्पॉन्डेंस को देखते हुए हम ये चीज़ हम P3 में भी लिख सकते हैं। P3 में मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया x3, यहाँ पर लिख दिया -5x², जो भी इसके आपको पता है ना, ये नंबर ये वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग में ये वेक्टर निकाल सकती हूँ, तो वही मैंने चीज़ यहाँ पर लिख दी। ये तुम खुद से लिख लोगे। अब मुझे मेन क्या बताना है, हाँ, इसमें आपके पास जो पूरा सेट आया था दैट इज़ एल डी, लेकिन अगर आप देख सकते हो कि अगर मैं सिर्फ ये वाले 3 वेक्टर लेती तो वो एल आई आते, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर कि दिस सेट इज एल आई, और आप कोरस्पॉन्डिंगली इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप एलिमेंट्स इन P3 भी लिख सकते हो। दैट विल बी x³ -2x² प्लस x -2 कॉमा ये वाला एलिमेंट आ जाएगा कॉमा दिस एलिमेंट, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट का जो सेट बनेगा दैट विल बी एल आई, लेकिन अगर चारों एलिमेंट लोगे तो आपके पास आएगा एल डी। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर सिलेबस। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी करो, जो भी आपकी
डाउट्स हैं वो मुझसे पूछो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।